Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel Inhale Academy. So friends, today we will discuss about threatened abortion. In last session, we already discussed about what is abortion, etiology and its type. तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप देखने के लिए ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. What is threatened abortion? Threatened abortion is a clinical entity where the process of abortion has started but not has progressed to a state from which recovery is impossible. मतलब ये इतनी आगे तक ये प्रोसेस नहीं बढ़ा है कि रिकवरी पॉसिबल ना हो. मतलब यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है. आप अभी भी एक्टिव ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, फिटस को आप रिवाइव कर सकते हैं. सो इसको बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन. देन नेक्स्ट वी गो फॉर एटियोलॉजी. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन? फर्स्ट वन इज स्मॉल फॉल्स. ड्यू टू स्मॉल फॉल थ्रेटेंड अबॉर्शन occurs. Then injury. Then stress during first trimester of pregnancy. Stress during first trimester of pregnancy. Due to excessive stress during first trimester of pregnancy, there is increased chance of abortion and having premature baby. So excessive stress during pregnancy must be avoided by pregnant women. Next, excessive caffeine intake. How caffeine intake during pregnancy? Excessive caffeine intake during pregnancy, the caffeine crosses through the placenta to the fetus, but it can be difficult for the fetus to metabolize the caffeine. Here the fetus cannot be digest or cannot be metabolize the caffeine. So there is increased chance of fetal growth retardation and increased chance of abortion. So during pregnancy, excessive caffeine intake must be avoided by women. Then next we should go for clinical pictures. What are the sign and symptom during threatened abortion? First one is bleeding per vagina, then mild pain, then closed external os of cervix. First one is bleeding per vagina. जब थ्रेटेंड अबॉर्शन के कंडीशन होता है तो मदर के वाजाइना थ्रू कुछ लाइट ब्लीडिंग के एविडेंस मिलते हैं. बहुत कम चांसेस है कि ब्राइट या फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो. ज्यादातर लाइट ब्लीडिंग होता है इन थ्रेटेंड अबॉर्शन में. थ्रेटेंड अबॉर्शन में लाइट ब्लीडिंग होता है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ ब्राइट ब्लीडिंग, सो that must be checked by women, and if there is bleeding per vagina, the woman must be informed to consult physician. Then next is mild pain. थ्रेटेंड अबॉर्शन में पेन होता है पर ये बहुत माइल्ड होता है. ज्यादातर थ्रेटेंड अबॉर्शन वाली मदर में पेन एब्सेंट रहते हैं, और पेन रहेगा भी तो बैक पेन या लोअर एब्डोमेन पेन रहता है जो बहुत माइल्ड होता है. नेक्स्ट साइन इज क्लोज्ड एक्सटर्नल ऑस ऑफ सर्विक्स. अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये दिख जाता है कि जो सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस है वो क्लोज मिलेगा आपको. इसका मतलब ये है कि फिटस अपने आप बाहर नहीं जा सकते हैं. अभी भी सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस क्लोज है, मतलब आप अभी भी फिटस को बचा सकते हैं और आप अभी भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं. देन वी गो फॉर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन वी शुड डन टू फाइंड आउट थ्रेटेंड अबॉर्शन? फर्स्ट वन इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ये दिखने के लिए हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है. कल्चर किया जाता है इन्फेक्शन को दिखने के लिए. एंड नेक्स्ट इज यूरिन एनालिसिस. यूरिन एनालिसिस किया जाता है कि यूटीआई को रूल्ड आउट करने के लिए.
देयर इज यूटीआई प्रेजेंट इन द वोमेन और नॉट। इसको देखने के लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है। देन नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है जानने के लिए कि क्या पोजीशन है फिटस का, कहाँ पे फिटस है, कितना ग्रोथ हुआ है फिटस का अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन। According to gestation, the growth of the fetus we should be know by using ultrasound. Then next we go for management. What are the treatment for threatened abortion? First one treatment is rest. ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है मदर की रेस्ट के प्रति। अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन का साइन विजिबल होना स्टार्ट हो गया है तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो मदर को स्ट्रिक्ट एडवाइस करते हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, क्योंकि किसी भी तरह की फिजिकल मूवमेंट की वजह से हो सकता है कि थ्रेटेंड एबॉर्शन इनएविटेबल एबॉर्शन में चेंज हो जाए। सो इसके साथ साथ उनके बॉडी में जो रेस्ट है वो इंड्यूस करने के लिए सीडेशन दिया भी जाता है। सो bed rest is foremost important for the mother to avoid threatened abortion. Then next is analgesic and sedation. Analgesic and sedation like phenobarbital and diazepam. पेन को कम करने के लिए पेन किलर दिया जाता है, क्योंकि पेन की वजह से ऐसा हो सकता है कि यूट्राइन कंट्रैक्शन हो जाए। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा बेबी अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा थ्रू वाजाइना। सो एनाल्जेसिक एंड सेडेशन दिया जाता है थ्रेटेंड एबॉर्शन में। नेक्स्ट माइल्ड लैक्सेटिव लाइक मिल्क ऑफ मैग्नेसा को बेड टाइम पे दिया जाता है बाउल को एक्टिव करने के लिए। हियर वन थिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नेवर गिव एनिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज दिस में स्टिमुलस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेवर गिव एनिमा एज दिस में स्टिमुलस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। द नेक्स्ट इज रूटीनली नोट pulse, BP, temperature and amount of bleeding. Routinely note pulse, BP, temperature and amount of bleeding in pregnant women. Then next, to consult about diet and supplements. High fiber diet is given to mother to prevent constipation with high protein and vitamin E rich diet. High fiber diet, vitamin E rich diet, high protein diet should be given to pregnant mother. Then encourage mother for drinking of water to maintain hydration. Give supplements like ferrous sulfate 200 mg with folic acid 500 mg per day. Give supplements like ferrous sulfate 200 mg and folic acid 500 mg per day to avoid pregnancy related complication. But here one thing is that after 1 week of threatened abortion, pelvic ultrasound is done. If there is live fetus, then continue pregnancy, but carefully. If there is blight ovum or miscarriage, go for suction and evacuation. After 1 week of threatened abortion, pelvic ultrasound is done. If there is live fetus, continue pregnancy but carefully. If there is blight ovum or miscarriage, go for suction and evacuation. Friends, this much for today's topic. Hope you will like this video. For more informative video, please do subscribe, like and share. Thank you.